हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक को स्टडी करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के साथ। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं फ्राइडे को मार्केट में एक बहुत बड़ा फॉल आया था। तो अभी बहुत सारे लोगों की सोच ये होगी कि यहाँ से मार्केट फॉल करेगा, पर अगर आप देखते हैं तो आपको दिखेगा यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है। स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, एक बाउंस आया है। स्टॉक में अगेन एक फॉल, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, एक और बाउंस आया है। तो जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तो हमारा व्यू क्या होना चाहिए? बुलिश। ठीक है। उसके बाद में ट्रेंड लाइन के अलावा भी अगर आप देखते हैं तो आप देखेंगे इस एरिया में मार्केट में सपोर्ट बना हुआ है। आप देखेंगे इस लेवल से मार्केट कहाँ गया था? ऊपर। इसी सपोर्ट से मार्केट कहाँ गया है? ऊपर। फिर इस सपोर्ट से मार्केट कहाँ गया है? ऊपर। तो अगर कल बैंक निफ्टी नीचे आता भी है इस रेंज में, अगर मार्केट इस रेंज में आता है तो हम बाय के लिए देख सकते हैं। अब इसमें डिपेंड करता है जैसे कि इंट्राडे ट्रेडर का रेजिस्टेंस या इंट्राडे ट्रेडर के लिए टारगेट क्या होगा या पोजिशनल ट्रेडर का टारगेट क्या होगा। अगर इस लेवल पे कोई भी बाय करता है तो उसका सबसे पहला उसका जो ओपनिंग होगा, मतलब जो मंडे को ओपनिंग होगा, वो उसका फर्स्ट टारगेट होगा। नेक्स्ट टारगेट होगा ये ट्रेंड लाइन। ठीक है। उसके बाद में हम स्टडी करते हैं निफ्टी। ठीक है। आप निफ्टी में भी देख सकते हैं। अगर हम निफ्टी का चार्ट स्टडी करते हैं तो सबसे पहले निफ्टी को मैं आपको डे वाइज में दिखाती हूँ। आप देखेंगे निफ्टी का ये ट्रेंड लाइन जो बहुत लंबा ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट कर रहा है। आप देखेंगे निफ्टी ने ट्रेंड लाइन सपोर्ट लिया है, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे सपोर्ट लिया है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे थर्ड पॉइंट, अगेन डाउन, यहाँ पे फोर्थ पॉइंट, मार्केट अगेन अप, यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट। अगर आप देखेंगे मार्केट इस ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। तो जब तक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तो हमारा व्यू क्या रहेगा? बुलिश। तभी हम देख सकते हैं कि फ्राइडे को क्या हुआ था, एक बिग फॉल हुआ था। करेक्ट। तो अब क्या निफ्टी सेल में आई है? मार्केट सेल करना चाहिए, सॉरी, क्या निफ्टी सेल में आई है? क्या हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी सेल करनी चाहिए? तो हम उसे देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। आप देखेंगे निफ्टी का यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस और इस लेवल पे सपोर्ट। तो हमें, आपको जैसे कि पता है यहाँ पे ट्रेंड लाइन है। तो जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है, जब तक ट्रेंड लाइन के ऊपर है, मार्केट बुलिश है। तो हमें ट्रेंड लाइन के साथ साथ सपोर्ट भी देखना पड़ेगा कि किस एरिया में सपोर्ट है, मतलब किस एरिया से सपोर्ट है, बायर्स है, जिस एरिया में हम बाय कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वो एरिया है जिसका प्राइस है 14,923 एंड 14,860 के बाइंग रेंज है, जहां से हम निफ्टी को बाई साइड देख सकते हैं। ठीक है। तो अगर मेरा व्यू बात करें निफ्टी के बारे में, तो जब तक मार्केट में हॉरिजॉन्टल सपोर्ट प्लस ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं होती, हमें मार्केट में एक बड़ा फॉल नहीं देखना चाहिए। तब तक हमें मार्केट में बाइंग ही एक्सपेक्ट करनी चाहिए। मतलब जब तक मार्केट 14,860 को होल्ड कर रहा है हम बुलिश रहेंगे। ठीक है। अब हम कुछ स्टॉक देखते हैं जो आने वाले वक्त में एक बहुत अच्छा मूवमेंट कर सकते हैं। मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर कुछ स्टॉक का व्यू मैं दे रही थी, तब मुझे कुछ लोगों ने बोला कि ऐसे कुछ स्टॉक बताइए जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा मूवमेंट कर सकते हैं या एक अच्छा गेन दे सकते हैं। तो उसमें से सबसे पहला स्टॉक है उसका नाम है मार्सन फार्मा। तो आप देख सकते हैं, सिंपल है। आप देख सकते हैं इस स्टॉक में क्या हो रहा था, इस लेवल पे स्टॉक क्या कर रहा था? सपोर्ट रिस्पेक्ट कर रहा था। उसके बाद में इस स्टॉक में क्या है? रेजिस्टेंस। तो आप देख सकते हैं स्टॉक ने यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लिया है, स्टॉक में ब्रेकआउट भी हुआ है, और ब्रेकआउट के बाद में ये स्टॉक क्या कर रहा है? एक रेंज में। अगर हम इसे छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं, अगर आप इसे छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं तो आपको दिखेगा इस लेवल पे यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। उसके बाद में स्टॉक क्या कर रहा है? रेंज में है या फिर एक पैटर्न बना रहा है। कभी भी स्टॉक अगर बिग मूवमेंट के लिए रेडी होता है तो वो हमेशा दो टाइप का बिहेवियर करता है। एक तो वो रेजिस्टेंस के नीचे बहुत टाइम तक सस्टेन करता है, या फिर ब्रेकआउट करने के बाद सस्टेन करता है।
मार्केट में जब भी कोई भी बड़ा उछाल या कभी भी बिग टारगेट आने वाले होंगे तो मार्केट ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट दे और सेकेंड डे से ही 20, 30, 40% गेन दे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर कभी भी स्टॉक बहुत अच्छा हेल्दी है और उसे एक बहुत बिग मूवमेंट करना होता है तो वो हमेशा पैटर्न बनाते हैं या फिर किसी रेंज में जाते हैं। तो जब कोई भी स्टॉक रेजिस्टेंस ब्रेक करने वाला होगा या फिर रेजिस्टेंस ब्रेक करके भी सस्टेन कर रहा होगा या रेंज बना रहा होगा तो आपको ये समझना चाहिए कि ये स्टॉक एक बहुत बड़े मूवमेंट के लिए रेडी हो रहा है। तो ये स्टॉक मैं ऑलरेडी इस लेवल पे कहीं पे बाय दे चुकी हूँ, जो ऑलमोस्ट दिसंबर के अराउंड है, नवंबर दिसंबर के अराउंड मैंने मार्सन फार्मा को बाई के लिए दिया था। अभी तक इस स्टॉक में कोई भी बिग मूवमेंट नहीं आया है, तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस स्टॉक में कुछ अच्छा मूवमेंट आ सकता है। तो जिन्होंने अभी तक बाई नहीं किया है वो उसे अभी भी बाय कर सकते हैं। और अगर टारगेट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक इस लेवल पर रिस्पेक्ट करने का मूवमेंट देने का यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस लिया है। तो हमारा जो टारगेट बनता है 110, ये इसका टारगेट बनता है। इस स्टॉक से मुझे काफी एक्सपेक्टेशन है, मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, ये एक मल्टी बैगर बन सकता है। अभी राइट नाउ 59 प्राइस चल रही है, आराम से 1110 आएगा तो 1110, 1120 आएगा तो फंड डबल, पैसा डबल, मतलब जितना भी आपने इन्वेस्ट किया था वो डबल हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि अगर मैं कभी भी ये बोलती हूँ कि इस स्टॉक से बहुत मेरा एक्सपेक्टेशन है, ये स्टॉक डबल हो सकता है, ये मल्टीबैगर बन सकता है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप आपका पूरा फंड एक ही स्टॉक में डालें, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ कि किसी स्टॉक से एक्सपेक्टेशन है तो वो सिर्फ एक स्टॉक नहीं हो सकता, वो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, या फिर हर रोज कोई ना कोई न्यू स्टॉक आते रहते हैं जो एक अच्छा मूवमेंट शो कर सकते हैं मार्केट में। तो जब भी आप कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपना रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट करते हुए ट्रेड करें, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टॉक। इसके बाद में हम चलते हैं सेकेंड स्टॉक की तरफ। तो सेकेंड स्टॉक है मैकडॉवेल। अब आप देख सकते हैं क्लियर आपके सामने पिक्चर है। जिन लोगों को थोड़ा सा मार्केट का बेसिक नॉलेज है, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, मार्केट किस तरह से मूव करता है, तो उनको ये चार्ट देख के बहुत क्लियर समझ में आ रहा होगा कि ये चार्ट क्या बोलना चाह रहा है। पर जिन्हें नहीं पता कि ये स्टॉक क्या बोलना चाह रहा है उन्हें मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सिंपल है कि आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने यहाँ पे फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, एक बिग बाउंस आया, फिर स्टॉक यहाँ पे छोटा सा सपोर्ट लिया, छोटा बाउंस, फिर अगेन सपोर्ट, एक बड़ा बाउंस, फिर स्टॉक नीचे आता है, फिर सपोर्ट, स्मॉल बाउंस। तो आप देख सकते हैं अगर हम 1, 2, 3 एंड 4 अगर हम इन सारे पॉइंट्स को लेके अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वहां पे बन जाती है ट्रेंड लाइन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा बाउंस आया था, स्टॉक ने बाउंस दिया, अभी क्या हुआ है, उसी ट्रेंड लाइन को स्टॉक क्या करने आया है, रीटेस्ट करने आया है। ये स्टॉक वॉच लिस्ट में क्यों है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, इस लेवल पे रेजिस्टेंस लिया है, इस लेवल पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है प्लस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है। तो ये स्टॉक हम बाई साइड के लिए देख सकते हैं, इस एरिया के अंदर बाई कर सकते हैं। इसका फर्स्ट टारगेट आएगा 600 एंड सेकेंड टारगेट आएगा 660। क्लियर है। तो मैकडॉवेल एक अच्छा ट्रेड हो सकता है आने वाले वक्त में। ये हुआ हमारा सेकेंड स्टॉक। अब हम देखते हैं थर्ड स्टॉक। थर्ड स्टॉक है HPL। HPL में आप देखेंगे इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा था, इस लेवल पे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस। अभी ये स्टॉक क्या हो रहा है, ब्रेकआउट के लिए रेडी है। इस स्टॉक में एक ब्रेकआउट दिख रहा है और इस स्टॉक में बाय कर सकते हैं फॉर टारगेट 74 एंड 160। ठीक है। उसके बाद में फोर्थ स्टॉक है वो है ईस्टर। ईस्टर को मैं आपको वीक वाइज में दिखाती हूँ। ओके, सो आप ईस्टर में देख सकते हैं ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई है। उसके बाद में स्टॉक में यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है ऑल टाइम हाई का, और उसके बाद में स्टॉक यहाँ पर
स्टॉक यहाँ पर क्या कर रहा है, सस्टेन कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया है कि स्टॉक कभी भी एक बड़े मूव करने से पहले, एक बड़ा मूवमेंट करने से पहले रेंज में जाता है। इसका मतलब ये है कि वो स्टॉक एक बहुत बड़ा मूवमेंट के लिए रेडी हो रहा है। तो अभी आप देखेंगे स्टॉक का प्रीवियस वीकली रेजिस्टेंस था, अभी उस रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है। इसका मतलब ये स्टॉक अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है एक बड़े मूवमेंट के लिए। तो इस लेवल के ऊपर बाय कर सकते हैं आप। इस लेवल के ऊपर मतलब लगभग 125 126 के ऊपर आप इस स्टॉक में बाय साइड जा सकते हैं। और इसका टारगेट ऑलमोस्ट पकड़ के चलिए कि नियर 200 के अराउंड इसका टारगेट होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही 4 स्टॉक जो आने वाले वक्त में एक अच्छा मूवमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।